एक हरी भरी घाटी में दो गांव बसे हुए थे। एक गांव में हिंदू रहते थे और दूसरे में मुसलमान। दोनों गांवों के बीच एक नदी बहती थी, जो उनकी सीमा भी थी और उनके बीच का संबंध भी। बड़े बुजुर्ग अक्सर कहते थे कि ये गांव अलग अलग हैं, लेकिन नदी के किनारे एक ऐसी दोस्ती पनप रही थी जो इन सीमाओं को मानने के लिए तैयार नहीं थी। करण और आफताब दो परछाइयों जैसे दोस्त थे। करण हिंदू गांव के सबसे बड़े जमींदार का बेटा था, जबकि आफताब मुस्लिम गांव के एक लोहार का बेटा था। उनकी दोस्ती बचपन से थी, जब वे पहली बार नदी के किनारे खेलते हुए मिले थे। करण के पिता को यह दोस्ती पसंद नहीं थी और आफताब के चाचा भी उसे हिंदू लड़के के साथ ज्यादा घूमने से मना करते थे। लेकिन ये दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे। बरसों तक उनकी दोस्ती यूं ही चलती रही। उन्होंने नदी किनारे एक गुप्त जगह बना ली थी, जहां वे हर रोज मिलते, कहानियां सुनाते और अपने सपनों को साझा करते। करण चाहता था कि वह शहर जाकर बड़ा आदमी बने, जबकि आफताब अपने गांव में एक नामी लोहार बनना चाहता था, जिसका नाम दूर दूर तक जाना जाए। एक दिन गांव में एक ऐसी घटना हुई जिसने सबको हिलाकर रख दिया। दोस्तों, जादू और रोचक कहानियों के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। नदी के पानी में अचानक लाशें तैरती नजर आईं। गांव के लोग इकट्ठा हुए और शवों को बाहर निकाला। ये तीन लोगों की लाशें थीं, जिनके शरीर पर गहरे घाव थे। पूरे गांव में भय का माहौल छा गया। हर कोई पूछ रहा था कि ये लोग कौन थे, उन्हें किसने मारा और उनकी लाशें नदी में कैसे पहुंची। कर्ण और आफताब को यह मामला अजीब लगा। वे इस रहस्य को सुलझाना चाहते थे। रात के अंधेरे में वे चुपके से नदी के किनारे पहुंचे। पानी में अब भी खून के धब्बे थे। वे दोनों नदी की धारा के साथ आगे बढ़ने लगे, ये पता लगाने के लिए कि लाशें कहां से आई थीं। चलते चलते वे एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां नदी किनारे अजीब से निशान थे, जैसे वहां किसी घोड़े के पैर के निशान हों या कोई भारी चीज घसीटी गई हो। अचानक उन्हें दूर एक रोशनी दिखाई दी। एक पुरानी हवेली, जो सालों से वीरान थी, वहां से चमकती नजर आ रही थी। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। दिल में डर था, लेकिन वे पीछे हटने वाले नहीं थे। वे दबे पांव हवेली के करीब पहुंचे। अंदर से फुसफुसाहटें आ रही थीं। करण ने धीरे से खिड़की से झांका और उसका दिल धक से रह गया। अंदर चार आदमी बैठे थे। उनके कपड़े खून से सने हुए थे और उनके पास तलवारें और बंदूकें रखी थीं। ये लोग हत्यारे हैं, आफताब ने कांपती आवाज में कहा। लेकिन ये यहां कर क्या रहे हैं? करण ने फुसफुसाया। अचानक उनमें से एक आदमी बोला, काम पूरा हो गया, लाशें नदी में बहा दी गईं। अब अगला हमला करना है। हमें दोनों गांवों के बीच झगड़ा लगवाना है, ताकि ये लोग आपस में लड़ मरें और हम पर कोई शक भी ना करे। ये सुनते ही करण और आफताब के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें समझ आ गया कि यह किसी तीसरी ताकत की साजिश थी, जो दोनों गांवों को आपस में लड़वाकर तबाह करना चाहती थी। अगर समय रहते कुछ नहीं किया गया, तो अगले दिन पूरा गांव खून से लथपथ हो सकता था। लेकिन वे करें तो करें क्या? अगर वे किसी को बताते, तो कोई उन पर विश्वास नहीं करता। वे सोच ही रहे थे कि अंदर से एक आवाज आई, कोई हमारी बातें सुन रहा है। करण और आफताब घबरा गए और तेजी से पीछे हटने लगे। लेकिन तभी दरवाजा खुला और चारों आदमियों में से एक बाहर निकल आया। उसकी नजर सीधी करण और आफताब पर पड़ी। कौन है वहां? वह गरजा और बाकी लोग भी बाहर आ गए। दोनों दोस्तों ने तुरंत भागना शुरू कर दिया। अंधेरी रात में वे हवेली के पास के जंगल में घुस गए, लेकिन पीछे से हथियारों के कदमों की आवाजें आ रही थीं। उनके पास हथियार थे और वे खून के प्यासे लग रहे थे। आफताब ने फुसफुसाकर कहा, करण, अगर हम सीधे अपने गांव गए तो ये हमें पकड़ लेंगे। हमें नदी के किनारे जाकर छिपना होगा। दोनों नदी की तरफ भागे, लेकिन अचानक एक गोली चली और करण की टांग से खून बहने लगा। वह जमीन पर गिर पड़ा। करण! आफताब चीख पड़ा। करण ने दर्द सहते हुए कहा, भाग आफताब, अगर मैं रुक गया तो ये हमें मार डालेंगे। तुझे गांव जाकर सबको बताना होगा। आफताब की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वह जानता था कि करण सही कह रहा है। वह नदी के साथ साथ भागने लगा और हत्यारे करण की तरफ बढ़ गए। करण ने मुश्किल से एक पत्थर उठाकर उन पर फेंका,
ताकि आफताब सुरक्षित भाग सके। रात के आखिरी पहर आफताब हांफता हुआ मुस्लिम गांव पहुंचा और सबको जगा दिया। जल्द ही हिंदू गांव के लोग भी वहां आ गए। जब आफताब ने सबको सच्चाई बताई तो पहले किसी ने विश्वास नहीं किया, लेकिन फिर नदी किनारे करण को खून से लथपथ देखकर सबको यकीन हो गया कि असली दुश्मन कहीं और है। दोनों गांवों के लोग एकजुट हो गए और हथियारों का पीछा किया। सूरज निकलने से पहले ही वे चारों पकड़े गए और पता चला कि वे एक दुश्मन राजा के आदमी थे जो इन दो गांवों को नष्ट करना चाहता था। कर्ण कई दिनों तक घायल रहा, लेकिन आफताब ने उसका साथ नहीं छोड़ा। जब वह ठीक हुआ तो दोनों दोस्तों की दोस्ती पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गई। अब दोनों गांवों में कोई दीवार नहीं बची, कोई भेदभाव नहीं रहा। और उस दिन के बाद जब भी नदी किनारे कोई बच्चा खेलता, उसे कर्ण और आफताब की कहानी सुनाई जाती, जो एक ऐसी दोस्ती की मिसाल बन गए थे जो किसी भी मजहब, किसी भी दीवार से बड़ी थी।